कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरा पर मूर्त रूप ले रहा विश्व का प्रथम जिनालय पंचायतन शैली का जो निर्मापित हो रहा है, साथ में अनुभव केंद्र, उस गुणायतन परिसर से शंका समाधान के इस कार्यक्रम को आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और जनवाणी चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में बैठे हुए जो भी दर्शक हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित आप सभी का गुणायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, गुणायतन की इन प्रकल्पों से देश और दुनिया के अनेक लोग प्रतिदिन अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए जुड़ रहे हैं। अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ सर्वस्व दान देकर के अपने यश को और वृद्धिंगत कर रहे हैं, अपने परिवार की कीर्ति को वृद्धिंगत कर रहे हैं। आज जो गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। अपेक्षा होगी कि आप जोरदार करतल ध्वनि से उन सभी का सम्मान करेंगे। सबसे पहले जिन्होंने गुणायतन के लिए आज स्वर्णदान दिया हुआ है, भोपाल से गुणायतन के ट्रस्टी अनीता अजय जी जैन को परिवार, जिन्होंने सोने की एक अंगूठी और कान के दोनों टाप्स, एक जोड़ी टाप्स यहाँ पर प्रदान किए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। गुणायतन से आज निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं स्वर्गीय रतनलाल जी सेठी की पुण्य स्मृति में कांग पोकपी वाले पुत्र प्रमोद कुमार अजित कुमार जैन, रिहावाड़ी, गुवाहाटी, आसाम से। तालियां जोरदार करतल ध्वनि से। ये आवाज टीवी के माध्यम से उनके पास तक भी पहुंचती हैं, वे कार्यक्रम अपने घर पर बैठ करके देख रहे हैं। डॉक्टर रवि जैन, डॉक्टर अर्चना जैन, पारस जैन मुरादाबाद से, जोरदार करतल ध्वनि से अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो वे अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। बंधु, जोरदार करतल ध्वनि से। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में आप प्रोफेसर हैं और वहां से यहाँ पधारे हुए हैं और आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में भी जुड़े हुए हैं। साथ ही निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री मनोज जैन, श्रीमती केतकी जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से। निर्माण निधि के ही रूप में श्रीमती प्रेमलता पाटनी, सुमनेश कुमार पाटनी, जयपुर, राजस्थान से। अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लें। गुणायतन से आज सूत्रधार के, वहीं से कर लें। गुणायतन से आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं सौभाग्यवती भारती राजेंद्र शाह, श्री राजेंद्र रतनचंद शाह, चंदनवाला राजेंद्र शाह, डोंबिवली, ठाणे, महाराष्ट्र से। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मंच पर पधारें। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। गुणायतन से आज निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती किरण अनिल इंदाने, हर्षल जी, आदित्य जी, वीरांशी जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से। पधारिएगा, मंच पर पधारें। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं आज हमारे बीच गुणायतन के आर्किटेक्ट और प्रसिद्ध आर्किटेक्ट इंजीनियर चंद्रशेखर जी जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं। एक बार आर्किटेक्ट भी हैं और गुणायतन के साथी भी हैं, ट्रस्टी भी हैं, संस्थापक सदस्य के रूप में। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम सम्मान करें। आज जो गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती किरण अनिल इंदाने, हर्षल जी, आदित्य जी, वीरांश जी जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से। जब तक इस सम्मान की श्रृंखला चलती है, हमें लगातार तालियों से अपनी अनुमोदना का योगदान देते रहना चाहिए। और हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर अर्चना जैन, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, साथ में प्रोफेसर डॉक्टर आर के जैन, महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। पधारें। आज के प्रथम प्रश्न के लिए आ रहे हैं। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, ये वहां पर धार्मिक शिक्षण भी देते हैं, साथ में बच्चों के लिए अच्छे संस्कार भी देते हैं। जैनत्व के जो संस्कार हैं वे संस्कार भी प्रदान करते हैं। आज वे यहाँ पर पधारे हैं डॉक्टर अर्चना जैन और प्रोफेसर डॉक्टर आर के जैन, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी,
हम दोनों डेली ऊर्जा ग्रहण और भावना योग मॉर्निंग में 5 से 6 करते हैं और उसका इतना प्रभाव हो रहा है कि अभी एक पेशेंट फ़िलहाल में हमारे कैंपस में टीएमयू में एडमिट थी और वो मतलब वेंटिलेटर पे थी, डॉक्टर ने 10% उम्मीद दी थी। शी वॉज नॉन जैन, वो बंगाली थी और वो जैसे ही एंटर उसने कहा आप अर्चना दीदी को बुला दो, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप अर्चना दीदी को बुला दो। मैं गई महाराज जी, मैंने उसको 8 दिन तक हीलिंग करा। डॉक्टर ने केवल 10% कहा था और ऊर्जा ग्रहण करा करा के आप मानेंगे नहीं, मैं जितने बार करती थी वो आंखें खोल खोल के ऐसे देखते थे और पूरे समय उनमें इतनी ऊर्जा एनर्जी, यानी ये ऊर्जा ग्रहण का ही है महाराज जी कि वो बिल्कुल ठीक हो गई और अपने घर अच्छे से पहुँच गई। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम नॉन जैन है कोई और वो अगर मतलब नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो हम उनको भी ऊर्जा ग्रहण हीलिंग वगैरह कर सकते हैं, नमोकार मंत्र आदि की? देखिए, रोगी होता है, वहाँ हमें जैन अजैन नहीं देखना, वेज नॉन वेज नहीं देखना, उसको एक पीड़ित इंसान के रूप में देखना चाहिए। इसका संबंध मानवीय संवेदना से है, हमें उसे ध्यान रखकर चलना चाहिए। रहा सवाल व्यक्ति के नॉन वेज होने का, हम उसके हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं यदि हमारे निमित्त से उसकी चिकित्सा होती है और वह स्वस्थ होता है तो हमारे निमित्त से उसका हृदय परिवर्तन भी हो सकता है। तो ये बड़ी अच्छी बात। तो पहले उसे छुड़ाने की जगह जोड़ो, जो आपसे जुड़ेगा वही छोड़ेगा, जो जुड़ेगा नहीं वो मुंह मोड़ देगा। इसलिए हमें जोड़ करके छुड़वाने की बात सोचें। उन्होंने छोड़ दिया। बहुत सुंदर। प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. जैन, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। आगे तैयार रहेंगे प्रेसी जय कुमार सिंघई, छतरपुर। गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, शंका है। मैंने विगत अनेक वर्षों से शिक्षा प्रदान की है, सिविल इंजीनियरिंग में बच्चों को शिक्षा प्रदान की है। कई बच्चों ने इस लौकिक जीवन में उच्चतर स्थानों को प्राप्त किया, उनका लौकिक जीवन सुधर गया, मेरा भी सुधरा, शिक्षा देने में मेरा भी फायदा हुआ। अब गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है आपसे कि पूजन पाठ गुरु सेवा इसके अलावा मैंने कौन सी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि मैं अपना परलौकिक भाव सुधार सकूं और अच्छे उच्च स्थानों को प्राप्त हुआ? अभी तक आपने जो भी शिक्षा ग्रहण की और बांटी है वो जीवन के निर्वाह की है, कुछ अंशों में निर्माण की। अब मैं आपसे कहूँगा ऐसी शिक्षा ग्रहण करो जो जीवन का निर्वाण करा सके, जो आपके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सके, जीवन की वास्तविकता का बोध करा सके। तत्व ज्ञान करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। अगर आप उनको, आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आपके जीवन में जो आपकी श्रद्धा होगी वो कई गुनी ऊंची होगी और आप उसको जितने अच्छे से समझेंगे औरों को भी समझाने में समर्थ हो सकेंगे। आप नहीं, आप जैसे अनेक प्रोफेशनल लोग जो आज स्वाध्याय से जुड़े हैं और वो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर दिए और वो धर्म की प्रभावना भी कर रहे हैं। इस दिशा में प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अब रिटायरमेंट के निकट तो आ ही गए हैं, तो अब रास्ता बदल लेना चाहिए। बहुत सुंदर। नमस्ते। प्रेसी जय कुमार सिंघई, छतरपुर। आगे तैयार रहेंगे अनिता अनिल कंगड़े, अम्बे जोगई, महाराष्ट्र। मुनि श्रेष्ठ को मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने आनी है, उसको मतलब एक्सीडेंट हो गया, 10 मिनट पहले उसको मालूम चला कि उसको अब बचना नहीं है, तो उसने सब चारों प्रकार का आहार और सब त्याग कर दिया। और एक व्यक्ति जो सल्लेख न ले रहा है 1 महीने से, तो उसका भी मरण हो गया, तो किसको ज़्यादा पुण्य का लाभ होगा? देखिए, जिसने जानकर सावधानी पूर्वक अपने शरीर का त्याग किया धर्म ध्यान के साथ, उसका सुमरण हुआ, और जिसने विधि पूर्वक संलेखना लेकर शरीर छोड़ा उसका समाधि मरण हुआ। सुमरण सद्गति का कारण है और समाधि मरण संसार के विनाश का कारण है। इसलिए समाधि मरने के लायक
उसको सुमरन कहेंगे जब तक उसने विधि पूर्वक पूरा त्याग नहीं किया। त्याग करते समय उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वो अपनी चर्या क्रिया कर सके। अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया 10 मिनट बची, थोड़े थोड़े सांस चल रही है या थोड़ी थोड़ी बोली आ रही है, थोड़ी थोड़ी चेतना, हाँ तुम त्याग कर दो, हमने त्याग कर दिया, वो चीज़ वो सुमरन है। सुमरन भी अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ समय से पूर्व व्यक्ति आए 2, 4, 8 दिन वो अपने तप की साधना में आगे बढ़े। कदाचित न भी बढ़ पाए, पर जिस समय वो इसे ग्रहण करे उस समय उसकी शरीर की और मन की ऐसी स्थिति हो कि वो विधि पूर्वक संकल्प सहित समाधि मरण को धारण करे, तब वो समाधि हो। नमस्ते। अनीता अनिल कंगड़े, अम्बे जोगई, महाराष्ट्र। आगे तैयार रहेंगे किरण अनिल इंदाड़े, नागपुर। मेरे गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, मेरी एक शंका है कि अगर कोई लड़का पूरी शिद्दत से अपने घर को बढ़ाने के लिए अगर पूरी ज़िंदगी लगा दे और उसे आखिर में बोल दे कि आपने क्या किया, आपने हमारे लिए क्या किया, तो वो क्या बोले? ऐसे वक्त में बिल्कुल यही कहे कि हाँ मैं करने वाला हूँ कहाँ, मैं तो केवल निमित्त था, जो मुझसे बना वो किया, मैं कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ वो आपके पुण्य से हुआ, मैं तो केवल सारा निमित्त बना। सहज भाव से सत्य को स्वीकार कर लो विनम्रता से, तो मन में व्याकुलता नहीं होगी। मैं करने वाला हूँ ये मेरा भ्रम है, मैं करने में केवल निमित्त हूँ ये सच्चाई है। और अगर कोई आपके द्वारा अच्छा कार्य करने के बाद भी आपको उसका श्रेय नहीं दे रहे, तो आप उसको लेकर के संकोच करने की जगह ये सोचिए, हाँ ये भी एक निमित्त है, मैंने कभी किसी का अच्छा कर्म करने के बाद उसे श्रेय नहीं दिया, वो अकाउंट सेटल हो रहा है। मन को मलिन करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से मन आहत होता है। स्वीकार लो, मैं कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य किया, ये भाव अंदर जगाओ तो तकलीफ नहीं। नमस्ते नमस्ते। किरण अनिल इंदाड़े, नागपुर, महाराष्ट्र, जो आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं। आगे तैयार रहेंगे हनी अजमेरा, हजारीबाग। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु, और पूरे नागपुर शहर की ओर से आपको नमोस्तु, षटकाय जीवों की ओर से आपको नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, संसार में सुख तो बहुत ही कम होता है और दुख की घटनाएं बहुत ज़्यादा दिखती है। ऐसा लगता है कि इधर आग है और उधर खाई है, चंचल मन उसमें उलझ जाता है, क्या करे क्या ना करे ऐसी दुविधा में हम रहते हैं। तो ऐसे वक्त, ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए हम ऐसा क्या करें गुरुदेव? आपने बिल्कुल ठीक कहा, संसार में सुख की संभावनाएं कम हैं, दुख के कारण ज़्यादा है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए कि लोगों को संसार से बैराग हो, लेकिन फिर भी दुख से भरे संसार में रहने के उपरांत भी लोग उससे मुक्त होने का रास्ता नहीं पाते। जानित जयी चिंतित जयी जन्म जरा संभवम दुखम, नहु विषयेषु विरज्जयी अहो सुबद्धो कवड ग्रंथि। तुम्हारे द्वारा जानने में आता है, चिंतन में आता है कि जन्म जरा से उत्पन्न दुख क्या है, लेकिन फिर भी विषयों से विरक्ति का भाव नहीं होता। क्या करे? तुम्हारी माया की गांठ बहुत पक्की है, गांठ को कमज़ोर करो, तत्व ज्ञान का आश्रय लो, ताकि सुख के मार्ग में जिया जा सके। और सुख के मार्ग में जीने का रास्ता ही यही है कि जो कुछ घटे उसमें अपने अंदर सहजता और स्थिरता बना के चले। नमोस्तु गुरुदेव। नमो। सुनील जी अजमेरा भी आ जाएं, साथ में आ जाओ, प्रश्न अपने कर लेना अलग अलग। इसके बाद में तैयार रहेंगे नेहा शाह, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज का प्रश्न मेरा नहीं, दुबई से है। ये है कि इस दुनिया में हमको सक्सेसफुल बनना है, अगर हमें इस दुनिया में सक्सेसफुल बनना है तो क्या उसके लिए रिजल्ट इम्पोर्टेंट है या उसका प्रोसेस इम्पोर्टेंट है? सक्सेसफुल बनने के लिए किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। जीवन की सफलता के लिए प्रयास महत्वपूर्ण है या परिणाम, है ना?
मैं एक ही बात जानता हूँ, बिना प्रयास के कभी परिणाम आता है? परिणामों को लक्ष्य रख कर के प्रयास जारी रखना चाहिए। और एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, मेरे हाथ में तो केवल एफर्ट है, रिजल्ट कहाँ? तो मैं अपना 100% दूं। जब तक मैं अपना 100% समर्पित नहीं करूंगा तब तक 100% पाऊंगा भी नहीं। इसलिए हमें हमेशा उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। दय मुनिराजों के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी ये 16 कारण व्रत वगैरह आ रहे हैं, शायद 32 दिनों के लिए उसमें कुछ नियम धर्म किया जाता है, तो क्या हम लोग को भी वो करना चाहिए? करना ही चाहिए। आप ही लोगों के लिए 16 कारण व्रत। देखो कैलाश जी आ गए हैं 32 दिन का मूड बनाकर। 2 साल से कोविड में तो आए नहीं थे। आ जाओ कैलाश जी आप भी एक बार सामने, है ना, पहले ही से आ गए। और करो 16 का 10 लक्षण तो सब करते ही हैं, 10 लक्षण तो सब करते ही हैं, लेकिन 10 लक्षण के साथ 16 कारण करो तो और उत्तम। संकल्प लो कि 16 कारण के 32 दिनों में हम एकाशन करेंगे, एक ही बार भोजन पानी करके मुनियों की तरह एक भुक्ति रखेंगे, बीच बीच में उपवास करेंगे, कितना सोत का भोजन करेंगे, 1 महीना पवित्रता के साथ जीवन जिएंगे। कितना बड़ा काम हो सकता है। वैसा नहीं कर सकते तो शाम को माँ जल ले लेंगे। जितना बने अभ्यास करके अपना काम कर सके तो बहुत अच्छा है। एक बार कैलाश जी का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर दीजिए। आप सब इनसे परिचित होंगे। ये 32 उपवास करने के अभ्यासी हैं। पिछले 2 सालों में इनको कोविड के कारण 4 बार कर चुके हैं। पिछले 2 सालों में कोविड के कारण इन्हें रोका गया, लेकिन अब ये फिर मन बना करके आए हैं। इनकी साधना निर्बाध हो, इस भावना के साथ इनको आशीर्वाद। महाराज जी, बाहर आना जाना पड़ता है इस बीच में अगर किसी कार्यवश तो कैसे? यहाँ तक बनो कि हम अपने आप को सीमित करें। मन में तय कर ले कि आना जाना नहीं करेंगे, आना जाना करेंगे तो पर्टिकुलर स्थान विशेष तक जाएंगे। जितना बने अपने आप को सीमित करे। व्रत प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर बढ़ने का नाम। अत्यावश्यक हो तभी जाएं, अन्यथा न जाए। नमस्ते। नेहा शाह इंदौर, आगे तैयार रहेंगे इंजीनियर चंद्रशेखर जी विदिशा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि पद्म पुराण में जिस लंका का वर्णन आता है वह लवण समुद्र के पार विद्याधरों की नगरी और जिसे माया से बसाया गया था, और अभी वर्तमान समय में जो लंका है उसमें रामायण कालीन अवशेष मिलते हैं, और वो जो तो वो ये वही लंका है, और जो लवण समुद्र का जिक्र है वो यही समुद्र है क्या? देखिए, जो अभी अवशेष मिले हमें उसको भी नकारना नहीं चाहिए। और लवण समुद्र के अवशेष मिलने का जो सवाल है, लवण समुद्र में लंका बनाई गई, उसके विषय में मैंने अनेक बार ये भी कहा है कि हम लोग आर्यखंड में रह रहे, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन हुआ। भोग भूमि से कर्म भूमि परिवर्तन के समय एक ये धरती 1 योजन ऊपर उठी, और 1 योजन ऊपर उठने के कारण इसमें अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र घुस गए, और उपसमुद्र घुसने के कारण इनका शेष जम्बूद्वीप से कनेक्शन कट गया। तो ये आज जितने भी समुद्र हैं वे सब लवण समुद्र के ही अंग है, ऐसा समझना चाहिए, और उसी के हिसाब से उसकी व्यवस्था समझ सकते हैं। प्रसिद्ध आर्किटेक्ट और गुणायतन के ट्रस्टी चंद्रशेखर जी विदिशा, आगे तैयार रहेंगे लक्ष्मी जैन लखनऊ। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, महाराज श्री, क्या सुख शांति का दुश्मन है? अगर है तो वर्तमान में मैक्सिमम लोग सुख की खोज में तो रहते हैं, शांति की खोज में क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया। सुख शांति का दुश्मन है? अगर मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा, जिसमें तुम सुख मानते हो वो तुम्हारी शांति का दुश्मन है, इसमें कोई संशय नहीं। आज लोग सुख किस में खोजते हैं? चीज़ों में, बाहर, भौतिकता के संसाधनों में।
और जब व्यक्ति उसमें सुख मानता है तो उसके पीछे भागने लगता है, और भागने के बाद वो भागता रहता है, सुख तो हाथ लगता नहीं, शांति और खो जाती है। जब तक तुम्हारे मन में चीजों के प्रति सुख की भ्रांति रहेगी, तुम्हारे मन में कभी शांति नहीं होगी। जैसे एक मृग है जिसके नाभि में कस्तूरी है, पर उस नाभि में स्थित कस्तूरी से अनजान रहने के कारण वह सब तरफ भटकता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसे ही मनुष्य की दशा है, उसके सुख का वास्तविक निवास उसके भीतर है, पर उसका ध्यान उधर ना होकर चीजों की तरफ। वो सोचता है कि मेरे पास धन की कमी है, अगले के पास मुझसे अधिक धन है, वो सुखी है, तो मैं उसके बराबर धनी हो जाऊंगा तो मैं सुखी होऊंगा। मेरा परिवार छोटा है, मेरा परिवार उस जैसा हो जाएगा तो मैं सुखी होऊंगा। मेरी लोगों में पहचान कम है, मेरी पहचान उस जैसी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। चीज़ों और व्यवस्थाओं की तरफ हम जब देखते हैं तो हमारा मन उनको टारगेट बनाता है और हम उसके पीछे भागने लगते हैं, हमारा सुख हमारे हाथ से छिनक जाता है। तो जब व्यक्ति भौतिक सुखों की तरफ भागता है तो उसके जीवन में अशांति अनिवार्यतः आती है, पर जिसे आध्यात्मिक सुख का ज्ञान हो जाता है उसके मन में सुख भी होता है और शांति भी होती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, लोग सुख की बात तो खोजते हैं, शांति की बात नहीं खोजते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है कि लोगों को सुख में ही शांति की भ्रांति है। वो भ्रांति मिटे तब हम अपने दुखों को दूर कर पाएंगे। नमस्ते। लक्ष्मी जैन लखनऊ, आगे तैयार रहेंगे ललिता अजमेरा बड़नगर। अब बंधु, हम पुनः एक बार आपके लिए स्मरण दिला दें, 31 अगस्त से 9 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर परबराज पर्यूषण में यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, इसका रजिस्ट्रेशन अभी प्रारंभ है और ये 20 अगस्त तक है। लेकिन हम आपके लिए बता दें, पिछले 2 दिनों में इसके रजिस्ट्रेशन में 20% से ज़्यादा की वृद्धि हुई और अभी तक शिविरार्थियों की जो लक्ष्य संख्या है उसका 60% तक हिस्सा रजिस्ट्रेड हो चुका है, मतलब भर चुका है। 40% मात्र खाली है। तो हम एक बार पुनः अनुरोध करेंगे, जो भी देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं अथवा यहाँ पर पधारे हुए हैं, आप सबकी सुविधा के लिए कि आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। कहीं ऐसा ना हो आपके आलस्य की वजह से, आपके प्रमाद की वजह से कि आप कहेंगे आज नहीं कल आने वाले समय में हम करवा लेंगे। यहाँ की संख्या जो निर्धारित लक्ष्य संख्या है वो पूर्ण हो जाए और आपके लिए पावन सिद्ध क्षेत्र पर श्रावक संस्कार शिविर में सहभागिता करने का अवसर ना मिल पाए। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी 1-2-4 दिनों में ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइएगा प्रामाणिक ऐप अथवा www.munipramaणsagar.net पर जाकर के। और उसके लिए 5100 रुपये की रजिस्ट्रेशन शुल्क राशि रखी गई है, जिसमें आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बंधु, आज से ठीक 4 दिन बाद 13, 14, 15 अगस्त को भावना योग शिविर भी प्रारंभ हो रहा है और वे शिवरात्रि भी यहाँ पर 2-3 दिनों के बाद यहाँ पर पधारेंगे। लेकिन भावना योग शिविर में जो लोग यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहेंगे, कितना क्या सौभाग्य आपके लिए मिलेगा यह कह नहीं सकता हूँ, उसी समय इसका निर्धारण होगा। आने वाले आस्थानिक महापर्व में जो कार्तिक मास का मूल आस्थानिक पर्व माना जाता है, संस्कृत का मूल सिद्ध चक्र विधान आयोजित होगा 1 नवंबर से 8 नवंबर तक और उस विधान के संपूर्ण मंत्रोच्चार महाराज श्री के मुखारविंद से किए जाते हैं। अभी तक अनेक लोगों ने अपने मंडल सुनिश्चित कर लिए हैं। अगर आप भी चाहते हैं, सिद्ध भूमि पर हम सिद्ध चक्र विधान करना चाहते हैं महाराज श्री की चरण सन्निधि में, तो 1 नवंबर से 8 नवंबर तक आप अपना एक मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं मात्र 3,11,000 रुपए की राशि से। गुणायतन के कार्यालय में आप संपर्क करके अपना मंडल वहां पर सुनिश्चित कर सकते हैं। और सौभाग्य आपके हाथों में होता है प्रातःकालीन मंगल वेला में महाराज श्री का लाइव प्रवचन सुनने का, प्रातः 8:10 से। अंजलि जैन, आनंद विहार, दिल्ली, आपके बाद में तैयार रहेंगे शुभम जैन, दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु।
गुरुदेव मेरा ये प्रश्न है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो मंदिर समाज कमेटी के होते हैं, मंदिर समाज कमेटी के जो कुछ लोग होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, हर चीज़ में सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। ऐसे ही हमारे मंदिर जैन समाज में एक हैं जो मैनेजर की पोस्ट पे हैं और वो दिन निकलने से पहले भगवान का अभिषेक करते हैं और जल्दी ख़त्म कर भी देते हैं। मतलब कोई अगर दिन से जाना चाहे देखने तो जा नहीं सकता। उन्हें समाज के लोगों ने भी समझा लिया, गुरुदेव जो आते हैं उन्होंने भी समझा लिया, पर वे समझते नहीं है। तो कैसे हम उन्हें समझा सकते हैं और रोक सकते हैं? देखिए, कोई भी मंदिर का प्रबंध यदि किसी के हाथ में है तो उसे चाहिए कि मंदिर की व्यवस्थाओं को अनुरूप काम करे। इस तरह से खींचतान करना अच्छी बात नहीं है और दिन में ही अभिषेक पूजन होना चाहिए, पाँव फटने के पहले नहीं होना चाहिए। उनको समझाया जाए। अगर मैनेजर है तो मैनेजर तो एक एम्प्लॉय हुए ना, तो वहाँ की कमेटी को निर्णय लेना चाहिए, या तो उनको समझाना चाहिए और नहीं समझे तो व्यवस्थाओं को परिवर्तित करना चाहिए। लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे और लोगों का धर्म ध्यान बाधित हो। शुभम जैन दिल्ली आगे तैयार रहेंगे। आर्किटेक्ट ऋषभ जैन दिल्ली। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री, जैसे हमारे दिल्ली में हर कॉलोनी में मंदिर नहीं है, तो हम जिस कॉलोनी में रहते हैं उसमें मंदिर है, बट लेकिन उसको मंदिर से 6 कॉलोनी और जुड़ी हुई हैं जो आते हैं। तो ऐसा कुछ है कि मंदिर वाली कॉलोनी में मंदिर घर लेने से कुछ विशेष प्रभाव उस मंदिर का रहता है या बाहर भी ले सकते हैं? देखिए, घर कहीं भी लीजिए, मंदिर के निकट हो तो फायदा है। ज़्यादा दूर हो तो साधु संतों के चरण में नहीं पड़ पाते हैं। पास में मंदिर हो तो आप चाहे जब आ सकते हैं। दूर होने पर व्हीकल की आवश्यकता हो जाती है। तो जिस तरह की सुविधा बने वैसा काम करना चाहिए। अब महानगरों में 1-2 किलोमीटर दूर तो दूर नहीं माना जाता, तो अपनी सुविधा के अनुरूप काम कर लेना चाहिए। कोशिश करें मंदिर के निकट हो तो सर्वोत्तम। आर्किटेक्ट ऋषभ जैन दिल्ली आगे तैयार रहेंगे। सिद्धार्थ जी कासरीवाल प्रशासक गुनायतन। महाराज के चरणों में त्रयवार नमोस्तु। महाराज, आजकल जो नए युवा पीढ़ी है उनको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती कि ये जो 22 अवक्षय में किसी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो क्या ये जो अनुभव केंद्र सामने बन रहा है हमारा, इसमें कुछ माइक्रोस्कोप लगा के उनको साक्षात चीज़ दिखा के उनको दृढ़ता से दिखा सकते हैं कि हाँ इसमें है आलू प्याज? देखिए, इस तरह के काम हुए हैं गुजरात में, कई जगह ऐसा काम हुआ है और गुनायतन में भी इस तरह का प्लान है। वो इस अनुभव केंद्र का तो विषय अलग है, लेकिन यहाँ इस तरह की एक प्रयोगशाला जरूर बनाने की योजना है जिसमें लोग इन सब चीज़ों को प्रायोगिक रूप में देख सके और उसके अनुरूप अपना जीवन सुनिश्चित कर सके। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ कुछ ऐसे रिसर्च हो और परीक्षण हो जिसमें लोग जैन जीवन शैली को जान सके और आगे बढ़ सके। सिद्धार्थ जी कासलीवाल प्रशासक गुणायतन। मेरे परम पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में मेरा मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम लोग प्रतिदिन पूजा में पढ़ते हैं अपवित्रा पवित्र वा सर्वावस्थांगतो वा यह स्मरेत परमात्मा नाम सब बाह्य अभ्यंतर शुचि। मेरा प्रश्न है, ये भगवान के स्मरण करने से बाह्य और अभ्यंतर शुचिता पवित्रता किस प्रकार प्राप्त होती है? भगवान का स्मरण करने से मन विशुद्ध होता है और मन की विशुद्धि होने से हमारे कर्म करते हैं। हम लोग मंत्र शुद्धि करते हैं ना शरीर की भी। तो अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत परमात्मानम स बाह्याभ्यंतरे शुचि। हमारे अंदर की पवित्रता ही मूल पवित्रता है और जिसने परमात्मा को स्मरण कर लिया वो अंदर से पवित्र हो गया। और जब अंदर पवित्रता आती है तो बाहर पवित्रता स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाती है। आंतरिक पवित्रता के अभाव में बाहरी पवित्रता को पवित्रता कहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए अभ्यंतर पवित्रता को प्रमुखता देते हुए मंत्र शुद्धि के रूप में ये कहा गया, यह स्मरेत परमात्मानम स बाह्याभ्यंतरे शुचि। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हमारा श्री आपके मंगल आशीष से कुछ ऑनलाइन प्रश्नों को हम ले रहे हैं और आज बहुत ही प्रसन्नता की बात है, शंका समाधान
13 अगस्त 2014 से प्रारंभ हुआ था और आज देश और दुनिया में यह बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम माना जाता है। लोग बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं और महाराज श्री इसमें अभी तक 45,400 प्रश्न वेस्ट ऑफ शंका समाधान पर अपडेट भी हो चुके हैं जो सर्वश्रेष्ठ थे, और अभी 14,600 के आसपास प्रश्न अपडेट होना बाकी हैं। महाराज श्री प्रश्न ये है, महावीर भगवान से जब 60,000 प्रश्न पूछे गए तब उन्होंने हर एक प्रश्न का उत्तर दिया, और आज आपके भी इस शंका समाधान के सत्र के लगभग 60,000 प्रश्न पूरे हो रहे हैं और आप भी पूरे विश्वास से सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो महाराज श्री आप इतना विश्वास कहाँ से लाते हैं, और हम लोग भी अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि कोई हमसे प्रश्न पूछे तो हमारे अंदर झुंझलाहट पैदा ना हो, चिड़चिड़ाहट पैदा ना हो, और हम भी उनके प्रश्नों के उत्तर पूरे विश्वास के साथ दे सकें। देखिए, आपने शंका समाधान के कार्यक्रम की तुलना भगवान महावीर से की। ये एक संयोग है कि 60,000 सवाल हो गए और 2014 से 22 8 साल होने को है। आगामी 13 अगस्त को 8 वर्ष हो जाएंगे। इस दौर में 60,000 सवाल भले पूरे हो गए, लेकिन भगवान महावीर के देशना में और हमारे समाधान में ज़मीन आसमान का अंतर है। भगवान महावीर ने जो कहा वो अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के बल पर कहा, और हमने जो भी आपको बताया है वो भगवान महावीर की वाणी के आधार पर ही बोला है। तो तीर्थंकर है, बस भगवान की वाणी को आप लोगों तक हम अपनी भाषा में पहुंचाएं और लोग भगवान की वाणी को चरितार्थ करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। हमारा केवल एक ही प्रयास। आपने जो सवाल किया है कि हर तरह के सवालों का उत्तर आप कैसे दे देते हो, आप में चिड़चिड़ाहट या गुस्सा या क्षोभ या अटक क्यों नहीं होती? आप में ये विश्वास कहाँ से आया? मुझे नहीं मालूम। मुझे तो भगवान पर विश्वास है, अपने गुरु पर विश्वास है और खुद पर विश्वास है। यही विश्वास मेरे सब कामों को साकार कर देता है। तो वो विश्वास अपने हृदय में जगा के रखिए, बना के रखिए, सारे रास्ते अपने आप प्रशस्त होंगे। महाराज श्री बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जी जैन आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री जो धन कमाया है उसे आप वो स्वयं ही भोगता है, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि धन कमाने के चक्कर में जो कर्म किए हैं वो तो उसे कोई दूसरा भोगे, उसे भी उसे स्वयं ही भोगना पड़ते हैं। इस बात की पूरी गारंटी है। महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है, गृहस्थ को धन कमाना आवश्यक है और उसमें कर्म भी निश्चितता बंधता ही बनता है, तो गृहस्थ धन को किस प्रकार से कमाए ताकि उसके भोगने में भी उसे आनंद आए, और धन कमाने में किए गए कर्म को किस प्रकार से वह समाप्त कर सके? देखिए, धन कमाने के लिए एक बात ध्यान रखना चाहिए कि धन के अर्जन में पाप होता है। तुम्हारे द्वारा कमाए गए धन के भोग में लोग फिर भी शामिल हो सकते हैं, पर उस अर्जित पाप का भोग तो अकेले ही करना पड़ता है। ये त्रिकाल सत्य है। इसलिए धनोपार्जन के समय हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अर्जित धन के साथ साथ पाप का भी अर्जन हो रहा है। आपने पूछा है ऐसा रास्ता बताएं कि धन का अर्जन भी होता रहे, उसका उपभोग भी किया जा सके और पापार्जन से बचा जा सके। यही पूछा है ना? तो मैं यही कहूँगा, धनार्जन करो पर धर्म से जुड़कर करो। धर्म से जुड़कर के धनार्जन करने का मतलब नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ धन कमाओ और अहिंसा को अपनाकर शोषण मुक्त वृत्ति को अपनाओ। इससे आपके धन में पवित्रता आएगी। पाप तो होगा, सटकाए जीव की विराधना तो होगी, लेकिन अनैतिक कृत्यों से बचने के कारण बड़ा पाप नहीं होगा।
और अर्जित धन के प्रति अनासक्ति का भाव रखकर उसका सदुपयोग करो। अगर पाप धन के उपार्जन में पाप हो रहा है तो उसका विनियोजन पुण्य में करो, जिससे अधिक से अधिक पुण्य का उपार्जन किया जा सके और जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। महाराज श्री सीमा जटाले नागपुर महाराष्ट्र से आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हुए निवेदन कर रही हैं। महाराज श्री, गुणायतन मैंने अभी देखा नहीं है, पर जैसा मैंने सुना है, जैसा आपकी उसमें कल्पना साकार हुई है, उससे लगता है कि आपका उसके निर्माण की प्रेरणा देने का उद्देश्य सिर्फ जीवों का कल्याण करना है। मैंने अपने किसी मित्र के साथ मंदिर में इसी प्रकार की चर्चा की, पर वर्तमान समय में वह मित्र कहने लगा, पर वर्तमान समय में साधु साध्वी इसे यश फैलाने का साधन मानने लगे हैं और बड़े बड़े मंदिर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने की प्रेरणा देने लगे हैं। लेकिन महाराज श्री, मंदिर तो निश्चित ही जीवों के कल्याण में सहकारी है, पर जिनका अभिप्राय गलत हो तो हमें उन्हें किस प्रकार से समझाएं, मार्गदर्शन करें। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा है। वो किसी बात को किसी भी अर्थ में देख सकते हैं। अगर वो ये कह सकते हैं कि मंदिर बनाना, मंदिर का कार्य एक प्रोजेक्ट है और वो अपना यश फैलाने के लिए, तो प्रवचन भी हमारे यश फैलाने के लिए है, हमारा सारा तत्वोपदेश भी यश फैलाने के लिए है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो यश फैलाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अरे भाई, हम यश फैलाने के लिए ही कर रहे हैं और अपना नहीं, जिन शासन का यश फैलाने के लिए कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो जिन शासन के यश की वृद्धि करता है उसकी यशो वृद्धि दिनों दिन अपने आप होती है, उसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती। साधु को अपने यश की कोई आकांक्षा नहीं होती। साधु तो ऐसे ही त्रिलोक बंदनीय होता है, सारे लोक में उसका सुयश होता है, हर कोई उसे प्रणिपात करते हैं। और हम किस यश की बात करेंगे? मैं उनसे एक सवाल करता हूँ। आचार्य नेमिचंद ने चामुंड राय को बाहुबली भगवान के निर्माण की प्रेरणा दी, वो अपने यश के लिए दी या जिन शासन के यश के लिए दी? चामुंड राय ने अपने द्रव्य से एक बाहुबली भगवान की प्रतिमा की स्थापना की, अपने द्रव्य का सदुपयोग किया। न जाने कितना धन उसने खर्चा। ऐसा भी कहा जाता है कि पत्थर के स्थूल तक्षण के बाद उसने शिल्पकार से कहा, तुम रोज जितना पत्थर का चूरा दोगे हम तुमको उतना सोना देंगे। कितनी दिलेरी थी। आज बाहुबली भगवान खड़े हो गए, 1000 वर्ष से अधिक हो गए, आज भी जिन शासन के गौरव को वो बढ़ा रहे, दिगंबरत्व की यशोगाथा फैल रही। निश्चित इसके साथ चामुंड राय का भी यश है और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का भी है। चामुंड राय का यश तो ऐसा हो गया कि गोमट के कारण वो गोमटे से बन गए। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, चामुंड राय ने अपना राजमहल भी बनाया होगा, हवेलियां भी बनाई होगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। पर बाहुबली भगवान 1000 साल से जो के तो खड़े हैं और युग युगांतरों तक खड़े रहेंगे। यदि आलोचक दृष्टि से ये कहे कि ये अपने यश को फैलाने के लिए कर रहे हैं तो उनका अपना नजरिया होगा। पर यदि हम तटस्थ भाव से देखें तो इससे जिन शासन का गौरव ही बढ़ता है। तो हमारा दृष्टिकोण क्या है ये हमें समझना चाहिए। धर्म के यश को फैलाना ही तो धर्म की प्रभावना है। आने वाली पीढ़ियां जिन शासन से जुड़कर अपना कल्याण करे, यही तो सबसे बड़ी भावना है। अब जिनकी सोच ही नकारात्मक है उनके लिए कोई उपाय नहीं, वो तो हर कार्य को यश के लिए कहेंगे। आचार्य कुंद ने समय सार लिखा, वो भी अपने यश के लिए लिखा, क्योंकि जब हम समय सार खोलते हैं तो सबसे पहले कुंद आचार्य के गुणगान करते हैं। उन्होंने जितने बड़े बड़े आचार्यों ने इतने सारे ग्रंथों का सृजन किया वो भी अपने यश के लिए किया। हमारे अतीत में इतने जिन्हें बड़े बड़े जिनालय बने वे सब अपने यश के लिए बने। ये नकारात्मक दृष्टिकोण है।
उन्होंने किया केवल जिन शासन के ध्वज को फहराने के लिए, जिन शासन की उन्नति के लिए, जिन शासन के यश को दिगंत व्यापी बनाने के लिए। हाँ, उनके साथ उनका यश जरूर फैलता है। तो वो फैलेगा, हमें उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। अपने समय, शक्ति और संसाधनों का सही उपयोग करने का इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। हर कोई जिन शासन के पथ पर चलकर सम्यक अनुरागी बनकर आगे चले, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। लोग जिनको कहना है कहे। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, कोई भी कार्य होता है उसमें दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है, अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। जिसको जो दिखता है वो वही समझता है, लेकिन हमें व्यापकता से समझ करके चलना चाहिए और नकारात्मक दृष्टि को हटाकर सकारात्मकता से देखना चाहिए। जिनको देखकर लोगों का भवोद्धार हो, जिनको देखने के बाद लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव हो, तो वो इससे बड़ा अनुकरणीय और कार्य नहीं होगा। यदि यही सब सोचा जाए कि सब यश वृद्धि के लिए किया जा रहा है, तो हमारे धर्म की प्रभावना जहाँ के तहाँ रुक जाएगी। हमें ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अक्षय अलिया ललितपुर उत्तर प्रदेश से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, एक जैन समाज की लड़की जिसने कठिन परिश्रम से अपनी शिक्षा पूरी की, सिविल सर्विस या उच्चतर शिक्षा में अपना स्थान बनाया और अपने समाज का नाम रोशन किया, समाज ने सम्मान भी किया, तो फिर क्यों हमारा समाज शादी के बाद उसी लड़की को रसोई और घर के कामकाज तक ही सीमित कर देता है? क्या लड़कियां आज के युग में सिर्फ रसोई और घर के कामकाज तक ही सीमित रहें? यह उनकी दृष्टि सही है क्या? देखिए, लड़कियां अगर पढ़ लिख कर के योग्य पदों को प्राप्त करती हैं तो उन्हें उस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। खासकर सिविल सर्विसेज में तो बहुत कम लोग जा पाते हैं। अगर वो जा रही हैं तो इससे हमारे समाज की सेवा कर सकती है, धर्म की प्रभावना कर सकती है, संस्कृति की रक्षा और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकती है। उन्हें देना चाहिए। और जहाँ तक घर के कार्यों का सवाल है, तो घर के कार्यों को तो जहाँ जैसी आवश्यकता वैसा करना चाहिए। यदि उन्हें ज़रूरत है तो वो भी करें। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज उच्च पदों पर है, उच्चाधिकारी है और घर का कार्य भी संभालती है, बाहर की व्यवस्था संभालती है। अगर उनको ज़रूरत पड़े कि घर का कार्य करना है तो घर की कार्य को संचालित करना भी उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इन कार्यों के लिए उनको उनके इस तरह की सर्विस से हटाकर चूल्हे चौके तक सीमित कर देना कतई उचित नहीं है। पर इसका दूसरा पहलू भी मैं ये कहूँगा कि हर किसी को यही सोच बनाना कि हमें तो काम काज ही करना है, घर गृहस्थी नहीं देखना, तो ये बात भी ठीक नहीं। यदि गृहिणी घर गृहस्थी नहीं देखेगी तो कुलाचार का पालन कैसे बनेगा होगा और घर गृहस्थी की परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए दोनों जगह समन्वय बना करके चलना चाहिए। जॉब करना जितना हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, घर के संचालन को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जो एक बड़ा जॉब है। तो आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुरूप लोगों को निर्णय लेना चाहिए। पर हाँ, दुर्लभ स्थानों पर, खासकर सिविल सर्विसेज या ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तम स्थान पाकर समाज की सेवा का जिन्हें अवसर मिल रहा है, उन्हें नौकरी छुड़ाना उचित नहीं है। हाँ, यदि वो खुद उसे अपने अनुकूल न समझे और उससे दूर हो तो बात अलग। महाराज श्री, रुठियाई जिला गुना मध्य प्रदेश से श्रीमती गुणमाला निर्मल कुमार जी जैन आपके श्री चरणों में कोटशा नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, महाराज श्री, स्वर्ग के लौकांतिक और सौधर्म आदि देव को 14 पूर्व का ज्ञान होता है तथा वह सागरोपम पर्यंत काल तक तत्व चर्चा भी करते रहते हैं, तो फिर उन्हें श्रुत केवली क्यों नहीं कह सकते? श्रुत केवली और 14 पूर्व के ज्ञाता में अंतर है। श्रुत केवली वे होते हैं जो न केवल जानते हैं अपितु उसका कुछ अंशों में अनुभव भी करते हैं, वो मुनि ही होते हैं। और श्रुत केवली को 14 पूर्व के साथ अंग पूर्व अंग वाह्य संपूर्ण श्रुत का ज्ञान होता है। 14 पूर्व का ज्ञान होना संपूर्ण श्रुत के ज्ञान का द्योतक नहीं। 14 पूर्वधर और सर्व
श्रुतधर में बहुत अंतर है। इसलिए श्रुत केवली जो श्रुत में परिपूर्ण हो उन्हें समझना चाहिए। यद्यपि 14 पूर्व अपने आप में पूर्णता का द्योतक है, फिर भी 14 पूर्व में और श्रुतधर में बड़ा अंतर है। श्रुत केवलित तो मुनियों के अंदर होता है, जिससे अंगपूर अंगवाय सबका ज्ञान होता है, ऐसा समझना चाहिए। हमारा श्री छत्तीसगढ़ रायपुर से मोना जैन आपके श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए पूछ रही हैं, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं क्या किसी आगम में उल्लेख है कि महिलाओं को साड़ी पहनकर ही मंदिर आना या पूजा करना चाहिए, और किसी बड़े ने हमसे कहा कि महिलाओं के साड़ी पहनने कर मंदिर आने से मंदिर का अतिशय बढ़ता घटता है, तो क्या ये कथन सही है? देखिए, पहनाव के संदर्भ में आगम में ऐसा कुछ नहीं है, पर मर्यादाओं की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि लोग वस्त्र पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं? शरीर को दिखाने के लिए या शरीर को ढांकने के लिए। और वस्त्रों का हमारी और सामने वालों की मानसिकता में अंतर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगर आप भारतीय परिधान पहन करके उपस्थित हो तो हर स्त्री में एक माँ, बहन और देवी का रूप दिखता है, और यदि वही स्त्री जीन्स और टॉप पहन करके खड़ी हो जाए तो क्या उसमें मातृत्व, भगनित्व या देवित्व का रूप दिखता है? आप खुद सोच लीजिए। क्या पहनना क्या नहीं पहनना इस विषय में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे परिधान समय काल की परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित होते रहे। आज जो कपड़े हैं, महाभारत युग के कपड़े बिल्कुल अलग थे, रामायण युग के कपड़े और अलग थे, हर काल में बदलते रहे। पहनना नहीं पहनना आपकी चॉइस है, पर मर्यादाओं की रक्षा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस संदर्भ में एक बात और कहूँगा कि एक बड़ी समस्या आ रही है कि साड़ी की अनिवार्यता कर देने से हमारे समाज की नई पीढ़ी की जो बहुएं हैं वो मंदिर जाना बंद कर रही है, उनका मंदिर ही छूट रहा है। अब घर में सासू खुद सूट पहनने लगी है और वो सब जगह सूट पे जा रही है। मंदिर में जाने में आप अगर रखते हैं, रिस्ट्रिक्शन रखते हैं तो नहीं जाते। मेरे सामने कई लोगों ने अपनी समस्याएं दी। उत्तम तो यही है कि आप भारतीय परिधान पहन करके जाएं। मेरे पास अमेरिका की एक युवती आई थी, आज से लगभग 15 साल पुरानी बात कर रहा। मैंने पूछा वहाँ की नई जनरेशन क्या सोचती? बोले जैसा हम लोग आज से 50 साल पहले सोचते थे। बोले क्या मतलब? बोले महाराज आज भी हम लोग बड़ों का मान रखते हैं, विनय करते हैं, पाँव छूते हैं। भले हम हफ्ता में आप महीने में एक बार मंदिर जाते हैं पर साड़ी पहन कर जाते हैं। महाराज जी हम सिर ढक करके जाते हैं, वहाँ जाकर हम विशुद्ध भारतीय हो जाते हैं। तो यही होना चाहिए। लेकिन इनके कारण यदि मंदिर ही जाना बंद हो जाए तो ठीक बात नहीं। मेरी राय में अब आग्रह बदलना चाहिए और सूट को जिसमें पूरा शरीर ढके और आंचल सहित अलाव कर देना चाहिए, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी की बहनें हैं उनका मंदिर न छूट पाए। और ये सुविधा अब देनी चाहिए, अगर नहीं देंगे तो निश्चित बहुत देर हो जाएगी। जब सब जगह आने लगे हैं, हम लोगों के पास भी आने लगे हैं, तीर्थों की भी वंदना करने लगे हैं, और छोटे मोटे को छोड़ो 70-75 साल की अम्माएँ भी सूट पे आने लगी हैं, तो फिर नई बहुओं को अब इतना बंधन क्यों? इसमें थोड़ा सा लिबर्टी जरूर देना चाहिए। बस तन पूरा ढके, सूट हो, सलवार वगैरह, और सिर पर आंचल जरूर होना चाहिए। स्त्री बिना आंचल के नहीं शोभती, इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। ये मेरा अपना अभिमत है, हो सकता है लोग मुझे कुछ ज़्यादा उदार घोषित कर दें, लेकिन मुझे ये समय की मांग दिखती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com।